मेवात के बसईमेव गांव में अरावली पहाड़ तक बने 33 फुट के 2 रास्तों को रद्द कर दिया गया। ये जानकारी नूह के उपायुक्त ने दी। आपको बता दें कि नूह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि गांव बसईमेव तहसील फिरोजपुर छिरका से अरावली पहाड़ तक खेतों के बीच से 3-3 किलोमीटर लंबाई में बनाए गए 33 फुट के 2 रास्तों को रद्द कर खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह गांव की फिरनी के साथ 4 करम का रास्ता बनाया गया है, जिससे किसानों के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव होगा। उन्होंने कहा है कि पूर्व में बनाए गए दोनों रास्ते कानून के प्रावधानों के तहत उचित नहीं थे। इन रास्तों के रद्द होने से बसईमेव गांव में राजस्थान की सीमा से अवैध खनन की संभावित गतिविधियां भी बंद होंगी। जिला राजस्व अधिकारी एवं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी नूह जोगेंद्र शर्मा द्वारा बसईमेव गांव में 33 फुट के रास्तों को रद्द करने की संबंधित पारित किए गए तथा इन आदेशों की अनुपालना के लिए सहायक चकबंदी अधिकारी नूह को निर्देश दिए गए थे कि आवश्यक कार्रवाई करते हुए इन रास्तों को खत्म कर दिया जाए, जिसकी अनुपालना कर दी गई है। जिला राजस्व अधिकारी एवं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी नूह ने इन आदेशों में स्पष्ट किया है कि बसईमेव गांव से अरावली पर्वत तक बनाए गए रास्ते कानून के अनुसार सही नहीं हैं। ये रास्ते न केवल गांव बसईमेव को किसी अन्य गांव से जोड़ते हैं, बल्कि ये रास्ते अरावली पर्वत में भी 1 किलोमीटर अंदर तक बनाए गए, जो कि उचित नहीं हैं। इन 33 फुट के दोनों रास्तों से किसानों को नुकसान हुआ है, जिससे छोटे छोटे किसानों का रकबा रास्तों में जाने के कारण गैरग्रस्त हो चुका है। इन रास्तों से वहां के किसान भी परेशान हैं, क्योंकि ये रास्ते राजस्थान सरकार द्वारा जो खनन लीज आउट की हुई थी और अरावली पहाड़ के साथ साथ बनाए गए पत्थर चोरी करने में उपयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ इन रास्तों पर लगे प्लाट, क्रेशर, जॉन व अवैध खनन करने वालों को फ़ायदा मिल रहा था। इस गांव में पहले से ही रास्ते मौजूद हैं। इन रास्तों के माध्यम से गांववासी अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, जिस कारण इस गांव में चकबंदी के दौरान राजस्थान के लिए नए रास्ते बनाने की आवश्यकता नहीं है। इन रास्तों को हटाने के संबंध में गांव के मौजूद लोगों ने भी उपमंडल अधिकारी फिरोजपुर छिरका के समक्ष हल्फनामे प्रस्तुत किए। जिला राजस्व अधिकारी एवं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी नूह द्वारा ये आदेश हनीपुत्र चावखा निवासी बसईमेव तहसील फिरोजपुर छिरका बनाम हरियाणा राज्य व चकबंदी अधिकारी जिला नूह के संबंध में पारित कर दिया गया है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। की बात करें या अन्य इलाकों की बात करें, अवैध खनन के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल होता था, उनकी खुदाई का काम लगातार जारी है। कितने रास्ते अब तक कटवाए जा चुके हैं, क्या कहेंगे? बसईमेव विलेज में 2 रास्ते जिनकी जो मान्य एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय में भी इनकी पिटीशन दायर की गई थी, उन मामलों में हमने तहकीकात की, बाकी विषय उसमें चल रहे हैं। पर उसमें प्राइमा फेसी विजिट एडी साहब की एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। उसके बाद सीईसी की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। मैं खुद मौके पे गया, एसपी साहब ने भी उसका निरीक्षण किया। तो उसके बाद जो अलग अलग विभागों की उसमें सरपंच को हमने निलंबित किया और उनकी अभी एक नियमित जांच जो है वो एडीसी कर रहे हैं। साथ ही इन रस्तों का, चूँकि उन रस्तों से अवैध माइनिंग मटेरियल के मूवमेंट की जो है वो शिकायतें प्राप्त होते ही, साथ ही जो नागरिक थे उनको भी पर्यावरण प्रदूषण और आम जनजीवन व्यवस्था की कई शिकायतें इसमें मिल रही थी। तो उसी दिशा में कदम उठाते हुए चकबंदी जो विभाग है, चकबंदी विभाग से इसकी जब कमेटी ने रिपोर्ट ली, तो उन्होंने इस विषय को, जो गैर मुमकिन पहाड़ में जो रास्ता है, जो ग्राम पंचायत के बाहर जो रास्ता लगता है, जिसका दूसरी आबादी में नहीं जुड़ा हुआ है, जो काश्तकारों को उससे कोई बेनिफिट नहीं है, उन रास्तों पे मूवमेंट की शिकायतें भी थी। और साथ ही उसका जब दोबारा एग्जामाइन कराया गया तो चकबंदी विभाग ने जो गाँव वालों ने रिप्रेजेंटेशन दी थी, उसके आधार पर उसको स्कीम से हटा दिया। स्कीम से हटाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटन हो गया। तो अब जो गैर मुमकिन पहाड़ से जो रास्ता है, वो रास्ता आज के दिन में उसको निरस्त कर दिया गया है। और फॉरेस्ट विभाग को पहले भी डीएफओ को दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि भी वो वहाँ पे ट्रेंचेस खुदवा के और इसका किसी भी तरह के गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल ना हो। और अब फिर से हमने इसकी बैठक जो है वो शुक्रवार को बुलाई हुई है। लगातार इसकी समीक्षा जारी है।
साथ ही जो और कोई जिम्मेदारी तय करने के लिए सरकार ने ऑलरेडी इसमें सख्त कदम उठाया हुआ है। लगातार सरकार के भी प्रयास हैं कि इलीगल एक्टिविटी किसी भी तरह की जो है वो अलाउड अपने हरियाणा की जो सीमा है उसमें ना हो। सर एसीबी को भी इसकी जांच शुरू करनी थी और पिनगवा इलाके में भी कुछ रास्ते कटवाए गए। पिनगुआ में भी मैंने और एसपी साहब ने सैटरडे को विजिट किया है। विजिट के बाद वहाँ अवलोकन में पाया गया कि कुछ ट्रॉली और उनसे मैनुअली खुदाई करके वहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। तो उस दिन भी सख्त हिदायत दी गई थी संबंधित माइनिंग विभाग को और पुलिस अधिकारियों को। उसके बाद वहाँ पे कुछ गिरफ्तारी भी हुई है कल और कुछ ट्रैक्टर वगैरह भी पकड़े हैं, साथ ही रास्ते खुदवाए हैं। इसके अलावा जो जैसा मैंने बताया कि जो ये वसई में के रस्तों वाला है चाहे अवैध खनन का है, तो इसमें सरकार ने गंभीर रुख लिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, और वो दोषी की जैसे हमने बताया कि सरपंच के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और भी जो दोषी अधिकारी हैं उसकी जो जांच है उसमें जो आएगा उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। एसीबी को जो सर जांच शुरू करनी थी उसमें कोई जांच शुरू हो पाई है? वो जैसे उसमें कोई भी अपडेट आगे जो चीजें हैं तब समयबद्ध तरीके से, क्योंकि जांच का विषय है तो आपको अवगत कराया जाएगा।